हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा था। मैंने बताया था कि एक ही फॉर्मूला यूज होता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, वो यही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और इसको लेते हुए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम जो है थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन लेके आए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, उस तरह का क्वेश्चन आज कंसिडर किया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में देखते हैं। टू ट्रेन्स स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। बोल रहा है क्वेश्चन में। इसको एक फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, यहाँ पर एक ट्रेन है, ये स्टेशन पे, ये स्टेशन पे एक ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम दे दे ए, या स्टेशन का जो भी है नाम ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ट्रेन को ए से, दूसरा ट्रेन को बी। तो ये जो भी स्टेशन में है, ट्रेन ए यहाँ पर है, ट्रेन बी ये स्टेशन पे है। तो इनका जो बीच का डिस्टेंस कितना है, स्टेशन का बीच का डिस्टेंस, इट इज 200 किलोमीटर अपार्ट। दोनों 200 किलोमीटर का दूरी पे है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ये भी इस तरफ मूव कर रहा है एंड ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक ऐसा पॉइंट हो रहा है कि वहां एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये दोनों इस तरह से। मान लीजिए ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब क्या बोल रहा है, क्रॉस करने का मतलब स्टेशन से जो क्रॉस करने का जो डिस्टेंस था या दूरी था, वो कितना था, 100। वन ऑफ द स्टेशन से, मतलब आप किसी भी स्टेशन को कंसीडर कर सकते हैं। एक स्टेशन से जो ट्रेन को क्रॉस करने का दूरी वो कितना था, 110 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टेशन है, यहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस किया, तो इस पॉइंट का इस स्टेशन से दूरी कितना है, 110 किलोमीटर। मान लीजिए दिस इज योर 110 किलोमीटर, दिस इज योर 110 किलोमीटर। तो रह कितना गया, 200 किलोमीटर से 110 किलोमीटर पे यहाँ क्रॉस किया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना रहेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। तो 110 अगर उससे आप निकाल लीजिए तो 200 से तो 90 किलोमीटर। अगर एक दूसरा को 110 किलोमीटर में क्रॉस करता है, ए से इस पॉइंट का दूरी अगर 110 होता है, तो बी से इस पॉइंट का दूरी ऑब्वियसली 90 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर था। ये मिल गया हमको, इस पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया। ए से मिल गया 110 एंड बी से 90 किलोमीटर इस पॉइंट का डिस्टेंस, जो क्रॉसिंग पॉइंट है। दिस इज द क्रॉसिंग पॉइंट। तो हमारा काम आसान हो गया, हमको डिस्टेंस मिल गया, अब काम एकदम आसान हो गया। अब क्या करना है हमको, रेशियो ऑफ देयर स्पीड निकालना। यू नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। टाइम तो दोनों के लिए सेम है बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में छूटा है, तो टाइम को टाइम ही रहने देते हैं। तो और एक है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप याद रखिए कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। व्हेन वी हैव कांस्टेंट टाइम, टाइम जो कांस्टेंट होता है ये सेम होता है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, इस पे नहीं जाते हैं हम, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए स्पीड 1, वी कैन कंसिडर डिस्टेंस 1। व्हाट इज डिस्टेंस 1? डिस्टेंस 1 इसको हम 110 किलोमीटर ले लिया, और टाइम कांस्टेंट है, इसको टी ही रहने दिया, ये आपका 1 हो गया। एंड सेकेंड, स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा बी के लिए मान लेता है स्पीड 2, जो ट्रेन बी से मूव कर रहा है, तो बी ट्रेन के लिए तो 90/t, ये आपका 2 हो गया। अब क्या करना, हमको रेशियो निकालना है, S1:S2। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 110/t डिवाइडेड बाय 90/t। तो ये टी दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट, 110/90, दैट इज इक्वल टू 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो 11:9। जो इनका स्पीड का रेशियो है वो क्या हुआ, 11:9। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जस्ट आपने इसको डिस्टेंस को पता कर लिया और ये सॉल्व हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी दोस्तों देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए ट्रेन कवर्स a 50 meter long platform in 14 seconds
and a man standing on the platform in 10 seconds. The speed of the train is. एक ट्रेन है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म का क्रॉस करते हुए जा रहा है। प्लेटफॉर्म जो है 50 मीटर लेंथ है, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगा? 14 सेकंड लगा, 14 सेकंड। फिर प्लेटफॉर्म का सामने में एक आदमी भी खड़ा है और उस आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना लगा? 10 सेकंड लगा। तो हमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या कर लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स, जो भी आपका यूनिट होगा, अभी यहाँ मीटर है तो मीटर में ले लेते हैं, एक्स मीटर ले लें। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन अपना उसका जितना लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेन कवर करके चल रहा है, ऐसा हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ट्रेन का लेंथ एक्स है, तो मान लीजिए उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया पहले, तो उसने अपना जितना लेंथ है उतना डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस को कवर किया। अपना उस ट्रेन का अपना लेंथ कितना था? एक्स डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म उसने कवर किया। ये पहला डिस्टेंस हो गया d1। फिर ट्रेन ने जब आदमी को क्रॉस किया, उसको कितना समय लगा? 10 सेकेंड। उसमें उसने सिर्फ अपना डिस्टेंस या अपना लेंथ उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उसको हम मान लेते हैं d2। सिंपल बात है, ट्रेन क्या डिस्टेंस कवर करके चल रहा है, उसका जितना लेंथ है, मान लीजिए ट्रेन है, यहाँ आदमी खड़ा है, तो जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रहा है तो उस क्रॉस करते समय कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जितना ट्रेन का लेंथ है उतना ही डिस्टेंस कवर किया। ये कंसेप्ट है इसमें। तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना? हमको निकालना स्पीड ऑफ द ट्रेन। यू नो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो S1 ले लेते हैं, जिसमें डिस्टेंस ट्रेन का भी लेना है, प्लेटफॉर्म का भी लेना है। ट्रेन का डिस्टेंस जो है या ट्रेन का लेंथ जो है x, ट्रेन जितना कवर किया है, जितना लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर किया, प्लस डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज 50, और टाइम कितना दिया हुआ है? 14 सेकेंड। ये हमारा कंडीशन 1 हो गया। एंड स्पीड 2 दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड 2 क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। दूसरा केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? क्योंकि सेकंड केस में वो सिर्फ आदमी को क्रॉस कर रहा है। आदमी को क्रॉस करना है तो मतलब ट्रेन का जितना लेंथ है उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया, ऐसा एज्यूम करके चलो। ट्रेन का लेंथ क्या है? एक्स, और इसमें टाइम कितना लगा था आदमी को क्रॉस करने के लिए? 10 सेकेंड लगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। देखिए, स्पीड 1 और स्पीड 2 ये दोनों सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो स्पीड का बारे में कुछ मेंशन नहीं, मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि स्पीड जो है दोनों का सेम था। ठीक है, ये एज्यूम करके चलता है, क्योंकि स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। दैट मीन्स ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। तो S1 और S2 अगर सेम होता है तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। S1 और S2 तो सेम है। It is so, then we can equate equation 1 and equation 2, that is x plus 50 by 14 is equal to x by 10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू एक्स प्लस 50 दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 14। तो 10x प्लस 10 इंटू 500, और यहाँ होगा 14x। तो 500 इक्वल टू 14x माइनस 10x दैट विल बी 4x। x इक्वल टू 500 अपॉन 4, that will be your 125 मीटर। जो आपने x क्या एज्यूम किया था वो था लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया 125 मीटर। अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। ये तो ट्रेन का लेंथ आ गया, नाउ वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप कोई भी एक इक्वेशन उठा के पुट कर दीजिए, आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा। मान लीजिए स्पीड 1 लीजिए या स्पीड 2 लीजिए, वो तो सेम ही है, तो स्पीड 2 ले लेते हैं। जो आया आपका एक्स का वैल्यू जो आया 125 और 10, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड में आपका स्पीड आ गया। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। मान लीजिए स्पीड अगर यहाँ तो नहीं पूछा गया, फिर भी बोल रहा है एक्स्ट्रा, अगर स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 12.5 इंटू मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है
5/18 नहीं, 18/5 अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो आप इसको कैंसिल सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, इट विल बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा स्पीड। ये था आपका मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में 45। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ के समझते हैं। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ they travels in the same direction, they meet in 7 hours, but if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two car. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझते हैं इसको, दिमाग में बैठाते हैं। What is been asked in the question? ये मान लो 2 पॉइंट है हाईवे में, यहाँ पर पॉइंट कार ए के लिए ये पॉइंट है, कार बी के लिए ये पॉइंट है। अगर ये दोनों कार इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहा है, तो उनको एक दूसरा को पहुंचने में या क्रॉस करने में 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव किया, ए भी इस तरह मूव किया एंड बी भी इस तरह मूव किया, और वो लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मिला, तो ऐसा उनको पी पॉइंट पे मिलने के लिए कितना आवर्स लगता है, 7 आवर्स लगता है टू रीच पॉइंट पी व्हाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बट इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ए भी इस तरह मूव, बी भी इस तरह मूव कर रहा है, तो उनको अगर कोई एक पॉइंट है सपोज क्यू, उस पे पहुंचना उसको 1 घंटा लगता है। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ दी टू कार निकालना है। तो दोनों कार का स्पीड निकालना है। तो हमको दोनों कार का स्पीड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हम एक्स और वाई एज्यूम कर सकते हैं। कार ए का स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, हम एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं। कार बी का स्पीड बी वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें हम कुछ ट्रिक अप्लाई करेगा। देखिए, जैसे कि आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऑब्वियसली एक कार तो ट्रैवल कर ही रहा है, तो डिस्टेंस की निकालना पड़े। ए से लेकर पी तक, बी जो है यहां से यहां तक मूव कर रहा है कार बी, और कार ए जो है इस पॉइंट से लेकर पी तक मूव कर रहा है। तो हमको अगर डिस्टेंस पता चल जाए ए से लेकर पी तक का, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए पी पता लगाने का कोशिश करते हैं। यू नो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। इससे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो एपी इज कंपोज्ड ऑफ एपी इंक्लूड्स डिस्टेंस ए बी एंड बीपी, दोनों मिलकर डिस्टेंस एपी है। तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बीपी इज इक्वल टू एपी। एपी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यू नो स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड को हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया, और टाइम कितना लग रहा है ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, 7 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। ये तो सेम डायरेक्शन का केस लेके चल रहा है। हम केस 1 भी समझ सकते हैं इसको, व्हेन द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन को हम लेके चल रहा है। दिस कैन बी कंसिडर एज केस 1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसको केस 1 कंसिडर। दैट इज इक्वल टू ए बी, ए से लेकर बी तक पॉइंट का हमको ये निकालना है डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज एक्स इनटू टाइम कितना होगा, थोड़ा सा काट देता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एपी डिस्टेंस जो है ए बी और बीपी को ऐड करने से हमको एपी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी हम जैसे बताया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एपी यहां से यहां लेकर यहां तक डिस्टेंस का बात हो रहा है, सो इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो हमने एक कार ए के लिए एक्स माना था, और ए से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 7 आवर्स लगा था। दिस इज योर स्पीड एंड दिस इज योर टाइम। तो एपी डिस्टेंस निकल गया उससे। डिस्टेंस एपी बाय फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम वी हैव फाउंड एज 7 इंटू एक्स या x इंटू 7। और डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, वो कितना है 70, तो इसको कंसिडर कर। और डिस्टेंस बीपी वही फॉर्मूला से निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
बी का जो हमने स्पीड एज्यूम किया था वो क्या था, वाई इंटू, और टाइम कितना लग रहा था, टाइम बी भी वहां से यहां तक पहुंचने के लिए 7 आवर्स ही लग रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। 7x, इसको इधर लेके आइए, 7y दैट इज इक्वल टू 70। अगर आप इसको पूरा को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 70। ये केस 1 से हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब केस 2 में आ जाते हैं। केस टू में क्या हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ था ए बी इस तरफ मूव कर रहा है, बी भी उस तरफ, सेम डायरेक्शन में। यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और वी कैन से दे आर मूविंग ऑपोजिट, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यू नो। तो अभी हमारा यहाँ से केस 2 निकल जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस इंक्लूड्स डिस्टेंस ए क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू बी या बी क्यू। ए बी डिस्टेंस कौन कौन सा डिस्टेंस मिलके बना है, ए क्यू प्लस क्यू बी डिस्टेंस मिलके बना है। तो ए बी डिस्टेंस ये तो ऑलरेडी नोन है, दैट इज 70। ए क्यू, ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा, यू नो डिस्टेंस, इसका बारे में आइडिया नहीं है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, ये तो ए का बात हो रहा है, ए क्यू मीन्स द कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स क्यू। तो हमको कार ए का स्पीड लेना पड़ेगा। कार ए का स्पीड था x, और टाइम यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा था, यहाँ देखिए लास्ट में दिया हुआ है, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, उनको 1 घंटा में वो दोनों पहुंच जाता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर 1 हो जाए। दिस इज स्पीड इंटू टाइम फॉर डिस्टेंस ए क्यू, एंड क्यू बी के लिए भी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है क्यू बी बोलेगा, या बी क्यू बोलने से, बी क्यू बोलिए जाए या क्यू बी बोलिए, इसको बी क्यू बना देते हैं। बी क्यू मतलब पॉइंट बी से निकल रहा है कार और कहा मीट कर रहा है, पॉइंट क्यू पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो कार बी का स्पीड लेना पड़ेगा, दैट इज वाई, और टाइम कितना लग रहा था इनको, 1 ही घंटा लग रहा था दोनों को पॉइंट। तो 70 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये केस 2 से हमारा दूसरा इक्वेशन भी आ गया। क्वेश्चन 1 दिस इज, एंड दिस इज क्वेश्चन 2। अब इनको सॉल्व करने से एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा और स्पीड भी निकल जाएगा। डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, झट से निकल जाएगा आपका ये आंसर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 70, x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट 70, अगर आप इसको सबको 7 से डिवाइड कर देगा तो दिस विल बी 10, एंड x दिस विल बी 10, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। आप इसको ऐड करिए, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करिए, x प्लस एक्स 2x, माइनस वाई प्लस वाई 0, एंड 10 प्लस 70 इट विल बी 80। तो x इक्वल टू कितना आया, 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40। जो x किसका था स्पीड, कार ए का स्पीड, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे x को अगर आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में अगर आप x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 40, और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30, वाई इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आ गया। कार ए क्या स्पीड जो था दैट इज x, जो हमारा आया 40 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का जो हमने एज्यूम किया था y, वो आया कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी एसएससी सीजीएल में आया है क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन को कंसिडर किया था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग को यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरह क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड ऑन बाइसाइकिल, इफ ही कुड मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस टू कवर दैट डिस्टेंस। इफ he could have moved 2 kilometer per hour slower, he could have taken 40 minutes less to cover this, and if he could move 2 kilometer per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find the whole distance and original speed of this cyclist. एक आदमी जो है साइकिल चलाते हुए जा रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे, क्या हो रहा है उसके बाद, अगर वो
3 किलोमीटर अपना स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए तो उसको जो अपना डेस्टिनेशन है उसको पहुंचने के लिए 40 मिनट्स कम लगेगा। लेकिन इन अनदर केस अगर वो अपना स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर घटाए या कम करे तो उसको अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 40 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। तो हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो स्पीड तो फ्रेंड यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ मिनट्स में है। तो ध्यान देना ये मिनट को हमको बाद में आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग में ले जाके थोड़ा लंबा है और एक जो एकदम ट्रिकी शॉर्टकट भी है। तो मैं दोनों को एक एक करके बताऊंगा सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ओरिजिनल स्पीड में, स्पीड से मेरा मतलब है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट बी x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस डी, डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस दैट इज बी डी किलोमीटर, मान लेते हैं डी किलोमीटर। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था इसका प्रीवियस वाला वीडियो में। तो उसी तरह का ही कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है 40 मिनट। सेकंड केस में भी टाइम डिफरेंस 40 मिनट। तो दोनों केस में टाइम डिफरेंस क्यों हुआ, फर्स्ट केस में तो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने का वजह से टाइम डिफरेंस 40 आ रहा था। सेकंड केस में 2 किलोमीटर पर आवर स्लो जाने का वजह से टाइम डिफरेंस 40 आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। यही फॉर्मूला से निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यहाँ से टाइम निकालते हैं तो डेट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 फर्स्ट केस के लिए, केस 1 के लिए टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल टू कितना आया 40 मिनट्स। मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करेगा तो 40/60 हो जाए। टाइम 1 दैट इज योर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है। स्पीड क्या हो रहा है, ओरिजिनल स्पीड दैट इज x माइनस क्या हुआ, स्पीड को बढ़ाया तो x+3। तो दोनों का डिफरेंस ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस स्पीड को बढ़ाने के बाद ये टाइम, और दोनों का टाइम डिफरेंस कितना था 60। यहां से हमारा इक्वेशन 1 निकल जाएगा। इक्वेशन 1 बन गया। एंड सेकंड केस में, केस 2 में भी वही है। सेकंड केस में भी टाइम डिफरेंस 40 मिनट्स का है। मिनट्स को अगर आवर में चेंज करना हो तो 40/60। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड को बढ़ाया नहीं जा रहा है, स्पीड को घटाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कितना घटाया जा रहा है स्पीड को, 2 किलोमीटर पर आवर घटाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 माइनस डी बाय x दैट इज इक्वल टू 40/60। टाइम 1, दिस इज टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल टू 40 मिनट दैट इज इन आवर्स दैट विल बी 40/60। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 का भी राइट हैंड साइड 40/60 है, इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड 40/60 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो एक लंबा क्वेश्चन है करने का प्रोसेस। तो इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट वे में समझते हैं, शॉर्ट वे में करते हैं। बस एक फॉर्मूला को याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जब भी तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए, वो ये है, या लिख के दे रहा हूं। वो ये है कि S1 इंटू S2 बाय S1 माइनस S2 इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है। इससे इस तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो S1 जो है आपका स्पीड 1, S1 का मतलब हमारा स्पीड 1, S2 जो है स्पीड 2, और S1 माइनस S2 जो है दोनों स्पीड का जो डिफरेंस वो क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो हमारा ओरिजिनल स्पीड को हमने क्या माना है x, और क्या हो रहा है, स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा, बढ़ाने वाला स्पीड x+3। S1 माइनस S2 पहले x था, फिर स्पीड को कितना बढ़ाया 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3, सिंपल है 3। एंड टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स। मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो 40/60। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, पहला डिस्टेंस, या फिर D1 मान लीजिए।
ये हमारा D1 निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इन द सेम वे D2, ये जो है डिस्टेंस का ही फॉर्मूला था D2, यहाँ पर भी क्या होगा, x, पहला स्पीड को x मान लिया और स्पीड को क्या किया गया यहाँ, इफ ही कुड हैव मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, स्पीड को घटाया गया है तो दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस, पहला स्पीड x, दूसरा स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से घटाएगा तो x माइनस 2, और दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या हुआ, 2 किलोमीटर पर आवर घटाया गया तो डिफरेंस इन दैट केस ऑल्सो विल बी 2। और आपका टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, दैट इज 40 मिनट्स टाइम डिफरेंस, 40/60, ये आपका इक्वेशन 2। दोनों केस में वो डिस्टेंस तो सेम ही है, उसको डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना, खाली स्पीड ही अलग अलग हुआ है। तो ये D1 और D2 तो बराबर है, D1 और D2 बराबर है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 40/60 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 40/60। ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ x x है, ये भी कट जाएगा। क्या रहेगा इधर, x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करिए क्या आता है देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू 3x माइनस 6। तो आपका इधर ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 3x माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12। x क्या एज्यूम किया था हमने, आई थिंक वी हैव एज्यूम x एज डिस्टेंस, नो x वाज आई थिंक स्पीड एज्यूम किया था हमने, वो आया आपका यस 12 किलोमीटर पर आवर। जो आदमी का ओरिजिनल स्पीड था वो 12 किलोमीटर पर आवर, एक्स हमने स्पीड एज्यूम किया। अब डिस्टेंस निकालना है फिर से हमको। डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए और एक्स का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 था, वहां से क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम है, D1 बोलिए D2 बोलिए, आप कोई भी इक्वेशन कंसीडर करिए और एक्स का वैल्यू वहां डाल दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है 12 एंड 12 माइनस 2/2 इंटू 40/60। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10/2 इंटू 40/60। ये 0 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 120/2 इंटू 4/6। ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 6 इन, इसको थोड़ा साफ से करता हूँ इधर। दिस विल बी 120 अपॉन 2 इंटू 4/6। दिस विल बी 2 into 2 is 4 and 120 into 2 upon 6. 6 से काटिए, 6 into 2 is 6 into 20 is 120 and this will be your 40. तो 40 जो आपका डिस्टेंस था, तो आपका ओरिजिनल स्पीड भी निकल गया, ओरिजिनल डिस्टेंस। ओरिजिनल स्पीड जो आपने निकाला वो कितना था 12 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस आपने ओरिजिनल डिस्टेंस जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है थ्रू बाइसाइकिल इट वाज 40 किलोमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक लगाया तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो। तो यही था आज का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है अरुणाचल गवर्नमेंट का LDC एग्जाम में आया था। आज जो भी क्वेश्चन कंसिडर किया वो थोड़ा हाई लेवल का था, एडवांस क्वेश्चन था, एंड इसको हम सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया। होप करता है कि आपको समझ में आया। आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी फीडबैक है, आप कमेंट्स में दे सकते हैं हमको। थैंक यू वेरी मच।